गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, केजे मोलिकुलर तेजस में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। As I have taught you and given the concept and about trigonometry last time, and I think you have solved the problem of that chapter and taken the concept. Now I am taking next chapter, and in which I will take trigonometrical ratios of specific angles. जो हिंदी मीडियम में स्टूडेंट पढ़ते हैं उनके लिए जो मैं पिछले जो पढ़ाया था उसको आपने सॉल्व कर लिया होगा और कंसेप्ट ले लिया होगा। और अब जो है नेक्स्ट चैप्टर के लिए मैं ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जो है कुछ स्पेशल टाइप जो है एंगल है उसके लिए हम सॉल्व करेंगे। कुछ टेक्निकल चीज़ है जिसको मैं बता रहा हूँ। ये 0, 30, 45, 60, 90, 0, 30, 45, 60 एंड 90 का जो वैल्यूज है, यू हैव टू टेक द कंसेप्ट फॉर हाउ टू सॉल्व एंड हाउ टू गेट द वैल्यूज ऑफ दैट इन ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में कैसे जो है हम उसका वैल्यू निकालेंगे, ये आपको सिर्फ आई विल गेट द वैल्यूज और ओनली ऑन दिस फिंगर्स। इस अंगुलियों पर मैं बताऊंगा कैसे वैल्यूज निकालते हैं। ये 0, 30, 45, 60 एंड ये 90 डिग्री। कुछ स्पेशल जो है ये इनकी वैल्यूज निकालना है। इन द केस ऑफ साइन ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज है ये। इन केस ऑफ साइन व्हाट यू विल गेट, हाउ यू विल सॉल्व दिस, हाउ यू विल गेट द वैल्यूज। साइन 0 यू हैव टू टेक द नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5 एंड साइन के लिए साइन अगर 0 की वैल्यू निकालना है साइन 0 तो 0 0 यानी नंबरिंग जो मैंने किया 1, 2, 3, 4, 5 वो आपको नंबर याद रखना है कि जिस अंगुली को मैंने 1 दिया 1 रहेगा। 1, 2, 3, 4, 5 साइन 0 0, 30, 45, 60, 90 0 मीन्स 1 पर आया यानी 1 और 1 हमेशा सब्ट्रैक्ट करना है 1 में से 1 और डिवाइडेड बाई 4 और स्क्वायर रूट। दैट मीन्स 0/4 स्क्वायर रूट यानी कि 0। यहाँ 0 आ गया। सिमिलरली इफ you are to find the value of 30, 0, 30 that means कितने पर आया 2 पर, यानी कि सिर्फ आगे का बदलते जाना है 2 - 1 यानी कि 1/4 स्क्वायर रूट यानी 1/2। सिमिलरली 0, 30, 45, 0, 30, 45 मीन्स 3 पर यहाँ से बदलते जाना है 3 3 - 1 दैट मीन्स 2/4 काट दिया यानी कि स्क्वायर रूट 1/√2। सिमिलरली 0, 30, 45, 60, 0, 30, 45, 60 4 इसको चेंज करते जाना है। इसी को हर एक में से 1 माइनस डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर रूट यानी 3/4 स्क्वायर रूट 3/2। इसकी वैल्यू क्या होगी √3/2। नेक्स्ट 90, 0, 30, 45, 60, 90 5 यहाँ जो है 5 कर देंगे। 5 - 1 यानी कि 4/4 स्क्वायर रूट यानी 1। बट इफ वी आर फाइंडिंग cos, the value of cos, how we will solve cos? यहाँ से नंबरिंग सेम होगा 1, 2, 3, 4, 5 लेकिन चलेंगे इधर से। cos के केस में इधर से चलेंगे
तो क्या होगा 0 cos 0 मीन्स, लेकिन गिनती इधर से करना है 0 यानी 5 पर। तो सिमिलरली 5 - 1 by 4 जो हमने अभी पाया है, यानी कि वैल्यू क्या है ये 1। 5 - 4 यानी 4 by 4 यानी 1। सिमिलरली अगर हम 0 30 कितने पर है 4 पर, तो 4 4 - 1 by 4 यानी √3/2 √3/2 वैल्यू आ गए। अब नेक्स्ट 0 30 45 क्या होगा ये 45 3 पर, यानी इधर से गिनती करना है 3 यानी 3 - 1 by 4 यानी कि 2 by 4 यानी 1 by √2। सेम अगर हम नेक्स्ट वी विल टेक 0 30 45 60 यानी कितने पर है 2 पर, इधर से गिनती करना है। यू हैव टू काउंट दिस बाय दिस डायरेक्शन 0 30 यानी 2 0 30 45 60 यानी 2 पर, तो 2 - 1 by 4 यानी 1 by 4 यानी 1 by 2। सिमिलरली 0 30 45 60 90 1 पर यानी 1 का 1 - 1 0 यानी 0। नाउ you have to find the tan value of tan की वैल्यू जो होती है हमेशा याद रखना है sin बटा cos। अगर वैल्यू tan 0 यानी कि sin 0 बटा cos 0, ये फार्मूला होता है sin बटा cos बराबर tan होता है। तो sin 0 यानी 0 बटा 1 इसकी वैल्यू देना है। sin 0 मतलब 0 और cos 0 मतलब 1 यानी 0। tan 0 मतलब का वैल्यू आ गया 0। सेम अगर हम tan 30 निकालेंगे तो sin 30 बटा cos 30 दैट मीन्स 1/2 बटा √3/2 दैट मीन्स 1/√3। सिमिलरली tan 45 दिस बटा दिस यानी कि 1। फिर इसको जो वैल्यू निकालना है tan 60 दिस बाई दिस यानी √3 कट गया 2 फिर ये जो है इन्फिनिटी। क्यों ए नॉट डिफाइंड, यू कैन से आल्सो नॉट डिफाइंड जिसके डिफरेंट नहीं हो सकता 1/0। सेम आगे जो अब जो है आगे बढ़ते हैं cot। अगर cot की वैल्यू निकालना है तो यू मस्ट नो द वैल्यू ऑफ cot जो है वो tan into cot, tan थीटा into cot थीटा बराबर 1 दैट मीन्स दिस इट इज mi मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर जो ये वैल्यू है cot का वो tan का रिवर्स होगा, यानी अगर ये 0 है तो ये 1/0 यानी कि इन्फिनिटी। फिर इसको रिवर्स करेंगे cot का वैल्यू जो होगा tan का रिवर्स यानी √3, इसका रिवर्स जो है 1, इसका जो है रिवर्स जो होगा tan का वो 1/√3 और ये जो है क्या होगा 0 होगा। सिमिलरली इफ यू वांट टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ sec थीटा, तो sec थीटा जो है किसका होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स cos का। तो cos का जो mi है तो cos का जो है उल्टा होगा, यानी sec जो है अगर वैल्यू निकालें तो ये cos का रिवर्स हो जाएगा यानी ये 1 हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा और ये √2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा और दिस इज नॉट डिफाइंड इन्फिनिटी। cos का हो जाएगा ये इन्फिनिटी। सिमिलरली अगर हम cosec का निकालें तो व्हाट यू विल गेट, cosec का जो वैल्यू होता है वो sin का mi है, sin का mi दैट मीन्स ये जो है 0 है तो ये cosec 0 है तो ये हो गया इन्फिनिटी और ये 2 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। दिस इज ऑल आई हैव गिवन द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ ए स्पेसिफिक एंगल, जो कि आप सिर्फ उंगली पर निकाल सकते हैं। यू कैन फाइंड द वैल्यूज ऑन दिस 5 फिंगर्स ओनली, दैट्स ऑल।